सभी को हरे हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज मेरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें रियलिस्ट आजाद नाम का एक चैनल है। तो उसने भ्रांति फैलाया है कि आप कैप्शन पढ़ सकते हैं कि कृष्ण को ईश्वर बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो ये चैनल है, तो देखते क्या क्या आक्षेप लगे हैं। बाकी अगर कोई इस किताब के बारे में कुछ अगर आलेख वगैरह जानना चाहता है तो मेरे से टेलीग्राम में संपर्क कर सकता है। मैं उनको एक स्क्रीनशॉट देकर मैं किताब में क्या मटेरियल है मैं उनको बताने का प्रयास करूँगा, है ना। तो ये किताब जो है कुछ अमित प्रकाशन से मिल जाएगी, शायद अमेजोन में भी अवेलेबल है, तो इस किताब का ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसका ये आखिरी चैप्टर था। आखिरी चैप्टर में कृष्ण के बारे में बातें की गई है, जिस टॉपिक पे पूजा पड़ा है। महाभारत ग्रंथ के कुछ प्रकरणों से कृष्ण ईश्वर सिद्ध नहीं होते। महाभारत ग्रंथ में वन पर्व के अर्जुनाभिगमन में अध्याय 12 के 13वें श्लोक में उल्लेख है। मधुसूदन विशालपुरी के बद्रिका आश्रम में केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्षों तक एक पैर में खड़े रहे। श्लोक 14 में सरस्वती नदी के तट पर उत्तरी वस्त्र का त्याग करके 12 वर्षों तक यज्ञ किया था। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कृष्ण पूर्व जन्म के कोई बड़े तपस्वी महात्मा थे, वे ईश्वर नहीं। यदि वे ईश्वर होते तो यज्ञ तप आदि नहीं करते। और श्लोक 46 में दुर्धर्ष वीर, तुम नर हो और मैं नारायण श्री हरि हूँ। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण एक ऋषि और योद्धा थे, जो जनता की कठिनाइयां आने पर जन्म लेकर जनता का भला करते थे। इसलिए वे ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वव्यापी बताया गया है। तो आपने पहला आक्षेप सुना कि इन्होंने ये रेफरेंस दिया और यहाँ से ये प्रमाणित करने की कोशिश किया कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं थे। पता नहीं ये कौन सा बुक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये है आक्षेप लगा है कि आपका महाभारत का अर्जुनाभिगमन पर्व का अध्याय 12 है, मतलब उसी वन पर्व का अध्याय 12 है, अर्जुनाभिगमन पर्व का है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, तो इसने श्लोक 13 से लेकर इसने कौन सा श्लोक दिया 14 में ऐसे से लिखा हुआ है और 46। तो मैं आपको बोलता हूँ, मैं देखिए मैंने रेफरेंस बना के रखा था इस वीडियो का, तो मैं देखना चाहता हूँ मैंने क्या बोला था। हाँ, तो 11 से लेकर इसको हम लोग 49 तक पढ़ते हैं। देखिए ये है वही श्लोक जो बता रहा था कि महाभारत वन पर अर्जुनाभिगमन श्री कृष्ण की स्तुति। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति होती है। तो अभी आप बताइए, देखिए 12वां अध्याय है, ठीक है। अर्जुन, आप ये चैप्टर नाम पढ़ लीजिए तो ठीक है। तो ये सब पढ़ते एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने कहाँ से पढ़ने बोला था, 11 से लेकर ये। तो उसने तो कौन सा आक्षेप दिया था, 12 और 13 का श्लोक का आक्षेप दिया। तो देखिए, तो मैं यहाँ से पढ़ता, श्री कृष्ण पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर अपने यत्र सायं ग्रह मुनि के रूप में 10,000 वर्षों तक विचरण कर किया है, अर्थात नारायण ऋषि के रूप में निवास किया है। सच्चिदानंद श्री कृष्ण पूर्व काल में कभी भी धराधाम में अवतीर्ण हो अपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर रहते हुए पुष्कर तीर्थ में निवास किया है, ठीक है। फिर मधुसूदन, आप विशालपुरी के बद्रिक आश्रम में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्ष तक पैर से खड़े हुए। वायु का आहार करते मतलब एक तप है, मतलब आहार करना भी बंद हो करना पड़ता है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल में जब मतलब आप ध्यान करते हैं योगा। कृष्ण, आप सरस्वती नदी के तट पर उत्तरीय वस्त्र तक का त्याग करके 12 वर्ष तक यज्ञ करते समय तक शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए। आपके शरीर में फैली हुई नस नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही है। गोविंद, आप पुण्यात्मा पुरुषों के निवास योग्य प्रवास तीर्थ में जाकर लोगों की तप में प्रवृत्त करने के लिए शौच संतोष आदि नियमों में स्थित हो महातेजस्वी स्वरूप में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक एक ही पैर में खड़े रहे। ये सब बातें मुझसे व्यास जी ने बताई है। केशव, आप देखिए यहाँ पे ये आक्षेप लगा कि इससे ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण एक योद्धा, कृष्ण ऋषि और योद्धा थे। वो जो जनता पर कठिनाइयाँ आने पर जन्म लेकर जनता का भला करते थे। इसलिए वे ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वव्यापी बताया गया है। अच्छा, तो ऐसे तो मैं महाभारत में
मैं प्रमाण देने लग जाऊँ तो 4 घंटे का वीडियो बन सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वज्ञ सर्वव्यापी बोला नहीं गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि सर्वज्ञ सर्वव्यापी बोलना चाहिए। देखिए यहाँ आश्चर्यजनक बात ये है ना कि यहाँ पे क्या बोला है कि केशव आप क्षेत्रज्ञ, सबके आत्मा, संपूर्ण भूतों के आदि और अंत, तपस्या के अधिष्ठान, यज्ञ और सनातन पुरुष है। आप देख लीजिए, मतलब आप देखिए कि इसी के नीचे श्लोक में ये चीज़ प्रमाणित हो गया है। इसने क्या बोला था कि सर्वज्ञ और सर्वव्यापी, तो आप सर्वज्ञ सर्वज्ञता भी भगवान का मतलब क्या बोलते हैं प्रूव हो गया। सर्वज्ञता भी तो भगवान का मतलब हमने इसको प्रूफ कर दिया यहाँ पे। इसी के 17 श्लोक में इनको नहीं दिखाई दिया। मतलब आप देखिए कैसे प्रोपागेंडा फैलाना है, अननेसेसरी कौन से 2 श्लोकों को चेरी पिकिंग करके जो भी मन गढ़ंत में, जो भी मन में जो भी आ गया, फिर बस अपने चैनल में उल्टी कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, केशव आप क्षेत्रज्ञ सबके आत्मा, तो यहाँ पे उनका सर्वज्ञता सिद्ध हो गया और सनातन पुरुष तो सिद्ध हो ही गया। सर्वव्यापी सर्वज्ञता सब सिद्ध हो गया, संपूर्ण भूतों के आदि और अंत है, यज्ञ तपस्या के अधिष्ठान और यज्ञ सनातन पुरुष है। तो आप देखिए मैं मतलब क्या ही बोलूँ, यही डिबंक हो जाता है यहाँ पे। आप भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर आदित्य के दोनों मणिमय कुंडल को ले आए थे एवं सृष्टि के आदि के उत्पन्न होने में यज्ञ के उपयुक्त घोड़े की रचना की थी। संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले आप लोकेश्वर प्रभु ने वह कर्म करके सामना करने के लिए आए हुए समस्त दैत्यों दानवों को युद्ध स्थल में वध किया। महाबाहु केशव तदंतर सचपति को सर्वेश्वर पद प्रदान करके आप इस समय मनुष्य में प्रकट हुए। देख लीजिए, देखिए परंदप पुरुषोत्तम, आप ही पहले नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा सूर्य जितने भी ये सब देवी देवता है सृष्टि कृष्ण एवं अजन्मा आप ही है। देख लीजिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, मधुसूदन श्री कृष्ण अपने चैत्र रथवन में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। आप सब उत्तम आश्रय देव शिरोमणि और महातेजस्वी है। तो यज्ञों का अनुष्ठान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का तो बहुत सारे अवतार है, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है, अवतार है, जिसमें वो योग का मतलब क्या बोलते हैं अनुष्ठान करना चाहते थे। वो देखिए अभी और आपको क्लियर होगा कि मधुसूदन श्री कृष्ण अपने चैत्र रथ वन में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। आपके सबके उत्तम आश्रय देव शिरोमणि और महान तेजस्वी है। जनार्दन उस समय आपके प्रत्येक यज्ञ में पृथक पृथक 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में थी दी। यदुनंदन अदिति के पुत्र इंद्र के छोटे भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात है। परंतु श्री कृष्ण अपने वामन अवतार, अब इनके अवतार के बारे में बात हो रहा है, तो ऐसे सब पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का स्तुति हो रहा है, डिफरेंट अवतार के बारे में हो रहा है। फिर देखिए जरासंध को परास्त किया, फिर यहाँ पे लिखा है मेघ के समान घर घर करने वाले, ये सब आप पढ़िए। फिर ये सब पूरा पढ़िए, ठीक है, अच्छे से। वास्तव में आप में ना क्रोध है, ना मात्सर्य, ना असत्य है, ना निर्दयता ही है। दाशार्ह, तो दाशार्ह मतलब जैसे दाशाहर नंदन भी बोलते हैं भगवान को, दाशाहर नंदन, दशहर। फिर आप में कठोरता तो कैसे ही हो सकती है। अच्युत महल के मध्य भाग के बैठे और अपने तेज से उद्भासित हुए आपके पास आकर संपूर्ण ऋषियों ने अभय की याचना की, परंतु मधुसूदन प्रलय काल में समस्त भूतों का संसार करते हुए जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। वार्षि ने सृष्टि के प्रारंभ काल में नाभि कमल से चराचर ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ संपूर्ण जगत है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस समय 2 भयंकर दानव मधु और कैटभ उनके प्राण लेने को उद्यत हो गए। उनका यह अत्याचार देखकर क्रोध से भरे हुए आप हरि के ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके हाथों में ये सब है, आप ये पढ़ लीजिए। फिर मैं दिखा रहा हूँ, वे दोनों आपकी ही आज्ञा का पालन करते हैं, जिनके हाथों में त्रिशूल शोभा पा रही है, जिनके 3 नेत्र है। ये शिव जी के बारे में बात कह रहे, भगवान शंकर के बारे में बात कह रहे। वे दोनों आप ही की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। यह बात मुझे नारद जी ने बतलाई थी। नारायण कृष्ण इसी प्रकार पूर्व काल में चैत्र रथवन के भीतर आपके प्रचुर दक्षिणाओं में संपन्न अनेक यज्ञों और महासत्र का अनुष्ठान किया था। भगवान पुंडरीकाक्ष मतलब जिनका दोनों आँख कमल के समान है, पुंडरीकाक्ष
आप मतलब अथवा भगवान विष्णु को ही बोला जा रहा है, आप महान बलवान भगवान हैं। बलदेव जी आपके नित्य सहायक है। फिर बचपन में आप ब्राह्मणों के लिए कुछ काल तक कैलाश पर्वत पे भी रहे। जन्मजय श्री कृष्ण के आत्मस्वरूप पांडुनंदन अर्जुन उन महात्माओं से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जनार्दन ने कुंती पुत्र से कुछ इस प्रकार कहा, पार्थ तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरा है वे तुम्हारे ही है। जो तुमसे द्वेष रखता है वो मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वो मेरे भी अनुकूल है। दूरदर्शर्ष वीर तुम नर हो, मैं नारायण हरि हूँ। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि के लोक में आए हैं, इस लोक में आए हैं। कुंती पुत्र तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं। भरत श्रेष्ठ हम दोनों को भेद जाना नहीं जा सकता। फिर अब देखिए, जन्मजय रोषावश में भरे हुए राजा को मंडल में उस समय महात्मा केशव के ऐसे कहने में दृष्टि में घिरी हुई, ये सब आप पढ़ लीजिए। ऋषि लोग, फिर एकमात्र आप ही संपूर्ण जगत को सृष्टा एवं प्रजापति है। महर्षि असत देव लोग का यही मत है। दूरदर्श मधुसूदन आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ, आप ही यजमान हैं, आप ही यजन करने योग्य श्री हरि। जैसा कि जगदी अग्नि नंदन परशुराम का कथन है। फिर पुरुषोत्तम कश्यप जी का कहना है कि महर्षि आपको क्षमा करे और सत्य का स्वरूप कहते हैं। सत्य से प्रकट हुआ यज्ञ भी आप ही है। भूत भावन भूतेश्वर आप, भूत भावन युद्धेश्वर। एक मिनट प्लीज। हाँ, तो एक बार इसको बता, भूत भावन तो आप साध्य देवता तथा कल्याणकारी रुद्रों के आदिश्वर है। नारद जी के आपके विषय में यही विचार किया। देख लीजिए कितना चेरी पिकिंग किया। जैसे बालक खिलौने से खेलते उसी प्रकार आप ब्रह्मा शिव तथा इंद्र आदि देवताओं से बारंबार क्रीड़ा रहते हैं। प्रभु स्वर्ग लोग आपके मस्तक से और पृथ्वी आपके चरणों से व्याप्त है। ये सब लोग आपके उदर स्वरूप है। आप सनातन पुरुष है। फिर देख लीजिए, विद्या और तपस्वी के संपन्न तथा तप के द्वारा शोधित अंतःकरण करने वाले आत्मज्ञान से तृप्त महर्षियों में आप ही परम श्रेष्ठ है। देख लीजिए, ये आप पूरा पढ़िए। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले सब धर्मों में संपन्न पुण्यात्मा राजर्षियों के आप ही आश्रय, आप ही प्रभु, सबके स्वामी, आप ही विभु। देखिए, सर्वव्यापी, संपूर्ण भूतों की आत्मा। देखिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है। ये पूरा भगवान श्री कृष्ण का स्तुति है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों का वर्णन होता है। तो उसमें एक ऐसा अवतार आता है जिसमें वो योगों का अनुष्ठान करने के लिए और आपका किसी एक पर्टिकुलर एम से वो ये तप करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो भगवान नहीं है। अभी आप और पढ़िए, ये देखिए पूरा है। मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुख निवेदन करूँगी, क्योंकि देव और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सबके ईश्वर आप ही हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण मेरे जैसे स्त्री जो कुंती पुत्र की पत्नी अपने सखी और दृष्टिद्युम्न जैसे वीर की बहन हो, क्या किसी की तरह सभा में केस पकड़ कर घसीट कर लाई जा सकती है? मैं रजस्वला थी, मेरे कपड़ों पर रक्त के छींटे लगे थे, शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा एवं भय से मैं थरथर काँप रही थी। उस दशा में मुझ लोह की अबालक कौरवों की सभा में घसीट गया था। बड़ी सभा में राजाओं के बीच सभा पर ही सब लोग हंस रहे थे। मधुसूदन, पांडवों, पांचाल और विष्णु नंदन वीरों जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने दासी भाव ने मेरा उपभोग करने के प्रश्न। श्री कृष्ण में धर्म मत भीष्म धृतराष्ट्र के पुत्र बने तो भी उनके सामने ही बलपूर्वक दासी बनाई गई। मैं तो संग्राम में श्रेष्ठ इन महाबली पांडवों का ही निंदा करती हूँ, जो अपने यशस्वी धर्मपत्र को शत्रुओं द्वारा सताए हुए देख रहे थे। जनार्दन, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव को भी धिक्कार है। नराधमों में मुझे अपमानित होकर देखे।
देखिए ये भी आक्षेप लगता है कि एक स्त्री को किस प्रकार रखा है, लेकिन महाभारत में इस चीज़ का भी निंदा किया जा रहा है, ये भी देखना चाहिए। बिल्कुल गलत किया था पांडवों ने, उसका सजा भी मिला था ना, वनवास रहने का। सत्पुरुषों द्वारा असत आचरण में लगा हुआ ये धर्म का सनातन मार्ग है कि निर्बल पति भी अपने पत्नी की रक्षा करते हैं। पत्नी की रक्षा करते करते अपने संतान सुरक्षित होती है। संतान की रक्षा होने पर भी आत्मा की रक्षा होती है। अपना पत्नी ही स्त्री के गर्भ से अपना आत्मा ही स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है, इसलिए वह जाया करती है। ये चीज़ भागवतम में एक्सप्लेन किया डिटेल में। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार मेरे उदर से जन्म ग्रहण करें। देख लीजिए, दोनों को ही बोला जा रहा है बेसिकली, ठीक है, प्रोटेक्शन में। ये अपने शरीर पर आने वाले किसी भी त्याग, ये सब आप पढ़िए थोड़ा सा, ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए ये देखिए, मैं भगवान श्री कृष्ण का जो ईश्वरत्व यहाँ से जो सिद्ध हो रहा है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। फिर देखिए देखिए फिर श्री कृष्ण प्रमाण कोटि व्यर्थ। आपको ये पढ़ना चाहिए। ये इंसान कितना चेरी पिकिंग कर रहा है, कितना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ आधा अधूरा बातों को चेरी पिक करके यहाँ पे ये मतलब भ्रांतियाँ फैला रहा है। देखिए आप ये पूरा देखिए, पूरा पढ़ना चाहिए। ऐसे कहकर पराक्रमी एवं दिस दाहिने कम दिस अर्जुन को चला दिए चल कर। तो ठीक है, ये सब मैं आपको ईश्वरत्व जहाँ से सिद्ध हो रहा वो मैं दिखाना चाह रहा था। और देखिए तो यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट हो गया टॉपिक, लेकिन आप ये समझ लेते हैं कि ये पूरा अध्याय द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों के बारे में वर्णन कर रही थी। इसने चेरी पिकिंग कर लिया और ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण योगा वाला कर रहे हैं, लेकिन वो भी उन्हीं का ही एक अवतार है। बहुत सारे अवतार होते हैं ना, शाक्यवेश अवतार हो गया, बहुत सारे अवतार होते हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो वहाँ से ये मूर्खा इंसान ये सिद्ध करने की कोशिश करते कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर ही नहीं, लेकिन उसी के नेक्स्ट कुछ 2 पंक्ति 17वां श्लोक में उन्हीं को सर्वज्ञ बोला जा रहा है, सर्वव्यापी बोला जा रहा है। मतलब आप देखिए, मतलब कितना चेरी पिकिंग किया जा रहा है। और फिर देखिए ये सब पढ़ना चाहिए। ये मधुसूदन मेरे लिए ना पति है, ना पुत्र है, ना बांधव है, ना भाई है, ना पिता है, और ना आप ही है। फिर क्योंकि आप सब लोग नीच मनुष्य द्वारा जो मेरा अपमान हुआ था उसकी अपेक्षा कर रहे हो, मानो इसके लिए आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं हुआ। उस समय कर्ण ने जो मेरा हंसी मजाक उड़ाया था, उससे उत्पन्न हुआ दुख मेरे हृदय से दुख नहीं। श्री कृष्ण 4 कारणों से आपको सदैव मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी, और दूसरे अग्निकुंड में ये है, आप तीसरे सच्ची सखी हो, आपकी सच्ची सखी हो, चौथे आप मेरे रक्षा करने में समर्थ है। जन्म जय सुन भगवान श्री कृष्ण और वीरों के उस समय से इस प्रकार कहा, भवनी तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों की अर्जुन पर छीन बिन खून से लथपथ हो मरकर धरती में पड़ा रखी। तो आप देख सकते हैं कि फिर तुम राजरानी बनोगी। कृष्ण आसमान फटे पड़े हैं, विदीर्ण हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा। फिर ये टॉपिक फिर अलग बदल जाता है, राइट, ये टॉपिक अलग बदल जाता है। फिर देखिए मैं शब्द में तो आपने ये देखा कि आपने ये चीज़ देखा कि कैसे मतलब चेरी पिकिंग किया। यहाँ पे साफ उनको बोला जा रहा है, यहाँ पे उनका स्तुति किया जा रहा है। अगर ईश्वर नहीं होते तो इतना स्तुति क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे चेरी पिकिंग किया जा रहा है। मैं हर एक पॉइंट में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इस लेख के अनुसार कृष्ण को उस समय आना चाहिए था जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आपने देखा ना कि कितना चेरी पिकिंग किया था। आप देखिए, इसने बोला कि इस लेख के भारत की जनता की कठिन परिस्थिति में क्यों अवतरित हुए, तो विश्व युद्ध काल में कैसे अवतरित हुए थे। अतः यह कहना कि कृष्ण ईश्वर है, यह कपोल कल्पित बात नहीं है।
तो भाई मोटी मोटी बात ये है, यहाँ पर क्या है, महाभारत को लेखक ने आधार बनाकर अपना एक तो मतलब आप देखिए कितना चेरी पिकिंग किया है, ठीक है। जस्ट 2 पॉइंट्स को उठाकर आपने यह सिद्ध करने का, मूर्खतापूर्वक ये सिद्ध करने का कोशिश किया कि श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, ठीक है। मतलब आप देखिए कितना चेरी पिकिंग किया, उनको वहाँ पे साफ साफ ईश्वर बोला जा रहा है। आप खुद देखिए कितनी चेरी पिकिंग, भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत सारे अवतार है। देखिए कितना चेरी पिकिंग कर रहा है। यहाँ पे ही इसी का 17वां श्लोक में मतलब नहीं दिखाई दिया इनको कि आप क्षेत्रज्ञ है, सबके आत्मा, संपूर्ण भूतों के आदि और अंत है, तपस्या के अधिष्ठान, यज्ञ और सनातन पुरुष है, ये नहीं दिखाई दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, मतलब क्यों नहीं दिखाई दी, इसे प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत जो है एक महाकाव्य है, तो उसमें लिखे गए जो भी बातें हैं वो एक कहानी के रूप में ही उस जगह महाभारत सभा पर्व के राज सूर्यारंभ। तो आपने देख लिया, फिर टॉपिक चेंज है, नेक्स्ट पॉइंट मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ऐसे इसने 8 पॉइंट बनाए हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं हर एक पॉइंट में अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का, मैं समरी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का स्तुति हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे उनका स्तुति हो रहा है और स्तुति में एक ऐसा अवतार लेते हैं जिसमें वो योगा कर रहे हैं, अनुष्ठान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो अवतरित हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो योगा कर रहे दुश्मन है। इवन भगवान को कितने जगह इसी महाभारत में योगेश्वर कहा गया है, योगेश्वर कहा गया है, फिर योगेश्वर कहा गया, योगेश्वर कहा गया है, ये नहीं दिखाया। आप देखिए, सतर्क रहे ऐसे लोगों से। कितना चेरी पिकिंग किया यार, ये आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब को समझ आ जाएगा। अर्जुन और द्रौपदी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की संस्तुति, द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति किए गए अपमान और दुख का वर्णन, फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने वो दृष्टि दी, उसे आश्वासन देगा। तो आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि द्रौपदी, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, स्तुति करते करते ये श्लोक निकल गया कि आप ही एक अवतार लिए थे जिसमें ये था, बस चेरी पिकिंग कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने एक अवतार लिया जिसमें वो योगा सिखा रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे योगा का, जिसमें वो जो 12वां 13वां श्लोक दिखा रहा था। क्या उससे ये प्रमाणित हो गया कि भगवान योगा कर रहे हैं तो वो भगवान नहीं है। पर आप देखिए कितना चेरी पिकिंग किया जा रहा है, ठीक है। और मैं इसके अलावा ऐसे मैं अब जैसे भागवतम का थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। भागवतम को 2.5 15 में दिखाता हूँ कि वेद नारायण के पारायण है, देवता भी नारायण के अंगों से कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए है तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति थी वे भी नारायण के लिए कल्पित है। देख लीजिए, ठीक है। तो उनको ये सब देखना चाहिए कि कितना चेरी पिकिंग करते हैं। और आने वाले टाइम में हर एक पॉइंट्स में मैं वीडियो बनाऊँगा। और ये क्या बोला था, जब विदेशी आक्रांताओं भारत पर हमला किए थे तो भगवान श्री कृष्ण अवतार, देखिए भगवान श्री कृष्ण एक अवतार है, स्वर्ण वर्णो हेमांगो वराश्च नाम्नी निष्ठा परायण इच्छ शांति। तो भगवान श्री कृष्ण का एक और अवतार है, चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण का तो एक और अवतार है, तो इसको भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा भगवान ने क्यों इसने कर पा लिया, ठीक है। तब तक और आपको जैसे मैं आपको चलते चलते एक और रेफरेंस सोशल में दिखा देता हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपको वो रेफरेंस भेज दूँगा। तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। और इसका ऑब्वियसली मैं सेकंड पॉइंट को भी एक्सपोज करूँगा, लेकिन आप फर्स्ट पॉइंट को देख लीजिए, क्या झूठ था और पकड़ा गया। हरे कृष्णा, राधे राधे।